हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन AR क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, इसका वीडियो नंबर ये 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बातें pH मान से संबंधित। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षार के प्रकार और कुछ पदार्थों का pH मान। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया है कि 6 वीडियो रिकॉर्डिंग कर चुका है और उसे अपलोड भी कर दिया है। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो कुछ देर के बाद में यहाँ आई बटन पे एक लिंक आएगी, वहाँ से आप क्लिक करके प्लेलिस्ट का लिंक डायरेक्ट पा सकते हैं, या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जब भी आप पढ़ा कीजिए तो क्रम से ही पढ़ा कीजिए, क्योंकि क्रम से पढ़ने से ये होता है कि आपको हर चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, और एक एक चीज़ लिखते हुए ही चला कीजिए। आप पेपर और कलम 2 चीज़ लेकर बैठा कीजिए लिखने के लिए, ताकि आपको जब वीडियो ख़त्म हो तो समझ में आ जाए कि आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया है। समझे कि नहीं? और ये जितने भी नोट्स हम बनवा रहे हैं, जितने भी चीज़ें हम लिखवा रहे हैं, ये एग्ज़ाम के टाइम आपका बहुत ही हेल्प करेगा रिवीजन करने में। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ बातें। ठीक है, किससे संबंधित? pH मान से संबंधित। अम्लीय विलयन रहे या क्षारीय विलयन रहे, उसकी सांद्रता को हम हमेशा pH से प्रदर्शित करते हैं। क्या से? pH से प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय रहे तब भी, क्षारीय रही तब भी, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? pH से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर केवल क्षारीय विलयन की सांद्रता को आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप इसे POH से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, अम्लीय रहे तब भी, क्षारीय रहे तब भी, उसकी सांद्रता को हम करते थे pH से प्रदर्शित। किससे? pH से। लेकिन अगर स्पेशल केवल क्षारीय की यदि बात करते हैं कि क्षारीय विलयन की सांद्रता, तो उसको हम POH से प्रदर्शित कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं, इसको नोट बना के लिखते हैं ये सारी बातें, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अम्लीय या क्षारीय विलयन की सांद्रता को, क्या अम्लीय या क्षारीय विलयन की सांद्रता को, क्षारीय विलयन की सांद्रता को pH से प्रदर्शित किया जाता है। pH से प्रदर्शित किया जाता है ना। परंतु लेकिन क्षारीय विलयन की सांद्रता को, क्षारीय विलयन की सांद्रता को POH से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे लिखिए, प्रदर्शित किया जाता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। यदि किसी विलयन का हम pH मान भी निकालें या POH मान भी निकालें तो दोनों का योगफल होता है 14। कितना होता है? 14। हमने बताया था कि जो pH पैमाना होता है उसकी विस्तार 0 से लेकर के 14 तक होता है, यानी इसमें 0 से लेकर के 14 तक वैल्यू होती है। तो इसमें अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है, इसमें सब होता है। यानी 7 जो होता है, 7वां नंबर, यानी किसी विलयन का pH मान यदि 7 है तो ये उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। अगर 0 से 7 के बीच में है तो ये अम्लीय हुआ। क्या चीज़? अम्लीय। और 7 से 14 के बीच में है तो इसको हम क्षारीय कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्षारीय। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब इसके अंदर हमारा अम्लीय है और क्षारीय दोनों है ना। तो अम्लीय विलयन की pH मान और क्षारीय विलयन की pH मान दोनों का योगफल कितना हो गया? 14 होगा। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि किसी विलयन का जो pH मान होता है, ठीक है, किसी विलयन का pH मान तथा
POH मान, इन दोनों का योगफल कितना होता है? 14 होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। pH मान कहिए चाहे POH मान की कहिए, कितना होता है? 14 होता है। इस पर एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं मेरे पास कोई विलयन है और pH मान उसका 5 है। माना किसी विलयन का pH मान, किसी विलयन का pH मान 5 है, तो उसका POH मान निकालिए। तो उसका POH मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। चूँकि यहाँ पे जो भी दिया है लिखा जाता है। दिया क्या है? pH मान दिया है, कितना है बाबू? 5 है। तो क्या पूछा है? POH मान पूछा है कि कितना होगा। तो चूँकि अभी हमने एक फार्मूला बताया आपको कि pH प्लस POH जो मान होता है ये कितना होता है? 14। तो pH मान दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। pH मान कितना है? 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस POH मान बराबर 14। तो यहाँ पे 5 को उधर कर देंगे हम, तो POH मान जो है ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5। तो 14 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 9। यानी POH मान कितना आ गया? 9। ठीक है। यदि किसी विलयन का pH मान दिया है और POH पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 14 में से माइनस कर देना है pH मान को। समझे कि नहीं? और मान लेते हैं किसी विलयन का POH मान दिया है और बोल दिया pH मान निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा कि 14 में से उस मान को घटा दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब समझते हैं हम क्षार के प्रकार। ओके, क्षार के प्रकार ध्यान देंगे। जो क्षार होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। पहला होता है प्रबल क्षार। कौन सा? प्रबल क्षार। और दूसरा होता है दुर्बल क्षार। कौन सा? दुर्बल क्षार। आखिर प्रबल क्षार हम किसे कहेंगे? ध्यान से देखिए। ऐसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होने के बाद में OH माइनस आयन देता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रबल क्षार। यानी ऐसा क्षार जो जल में घुल करके OH माइनस देता है। ठीक है, लिखेंगे ऐसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से यानी पूर्णतः वियोजित हो जाता है, पूर्णतः वियोजित हो जाता है तथा OH माइनस आयन देता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। उसे प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे ना। जो प्रबल क्षार होता है वो क्या करता है कि जल में यदि डालेंगे उसको तो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, पूरे तरीके से टूट जाएगा और टूटने के बाद में OH माइनस आयन को देता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका एग्जाम्पल आप लीजिए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये प्रबल क्षार है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद आप लीजिए CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे चीज़ें जितने भी हैं ये क्षार, ये हमारे प्रबल क्षार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो दुर्बल क्षार होता है ये क्या होता है? ये इसे भी जब हम जल में डालते हैं, दुर्बल क्षार एक ऐसा क्षार होता है जब इसे जल में डाला जाए तो ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है यानी जल में ठीक से घुलता है नहीं, तो उसको हम बोलेंगे कौन सा? दुर्बल क्षार। तो हम लिखेंगे ऐसा क्षार जो जल में
पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। कौन सा क्षार? दुर्बल क्षार कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई, दुर्बल क्षार में क्या क्या हो सकता है। तो AlOH का होल ट्वाइस एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्साइड, ये हो गया, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि, ये सब कौन सा क्षार हैं? ये सब दुर्बल क्षार हैं, ठीक है। इतना जल्दी से आप नोट कीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा अगला टॉपिक समझाता हूँ। डालिए अगला हेडिंग, कुछ पदार्थों का pH मान, ठीक है, कुछ पदार्थों का pH मान। ये कुछ पदार्थ का pH मान कितना होता है, ये सब जितना भी बात बता रहा हूँ फिलहाल अभी जो बताने वाला हूँ ये विकल्प में आता है, ठीक है। तो एक चार्ट बनाइए इस तरह का, ऐसे ऐसे, और थोड़ा दूर करते हैं, इतना दूर, और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम क्रम संख्या लिखेंगे, तो ये भी बना ही लेते हैं। ये हुआ क्रम संख्या। दूसरा चीज़ लिखेंगे हम विलयन या पदार्थ। अब इस साइड लिखेंगे हम pH मान। हम पदार्थ का नाम लिखेंगे और इसका pH मान लिखेंगे कितना होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, सांद्र HCl, सांद्र HCl, एक होता है तनु HCl, एक होता है सांद्र HCl। तो सांद्र HCl का pH मान होता है 0। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, और तनु का मतलब होता है पंचोछर, यानी पानी मिला करके पतला कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आमाशयी रस, आमाशयी या आमाशय रस, बड़ा सा होता है शायद, आमाशय रस। इसका pH मान होता है 1.4। ये आप याद रखेंगे, मैं तीर का निशान लगा दूं, चलिए लगा दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है नींबू का रस, नींबू का रस, ठीक है। नींबू के रस का pH मान होता है 2.5, आप इसे याद रखेंगे। अगला है सिरका, क्या? सिरका का जो pH मान होता है वो होता है 4.0, यानी 4 होता है, ठीक है। अगला है मृदु पेय पदार्थ, मृदु पेय पदार्थ, ठीक है। मृदु पेय पदार्थ का जो pH मान होता है वो 6.0 होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको बताऊं दूध का pH मान, किसका? दूध का pH मान ये होता है 6.5। कितना होता है? 6.5। आप लोग को हम तो बताए थे कि शुद्ध जल जो होता है, जल, ठीक है, जल का जो pH मान होता है, शुद्ध जल, ऐसा नहीं कि कचरा कर दिए उसमें, तो लिख लेते हैं शुद्ध जल ना, शुद्ध जल जिसे हम पीने का इस्तेमाल करते हैं, उसका pH मान होता है 7, यानी 7.0 लिखते हैं, यानी 7 होता है, ठीक है। इसके बाद रक्त जो होता है, रक्त मतलब क्या होता है? खून ना, रक्त का जो pH मान होता है ये होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। आगे जो पसीना होता है, पसीना, इसका pH मान होता है 7.8। पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अंडा जो होता है, जो हम लोग खाते हैं या आप लोग खाते हैं, अंडा, इसका जो pH मान होता है ये होता है
7.8, यानी इन दोनों का, पसीना का कहो चाहे अंडा कहो, दोनों का पीएच मान कितना होता है? 7.8 होता है। ठीक है। इसके अलावा टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट जानते हैं, टूथपेस्ट ना, जिसे आप ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.0। इसके अलावा बेकिंग सोडा, 13 नंबर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ओके, बेकिंग सोडा का जो पीएच मान होता है ये होता है 8.5। कितना होता है? 8.5। और देखो, एक होता है वाशिंग सोडा, यानी धावन सोडा, धोने वाला सोडा। एक होता है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का जो पीएच मान होता है ये होता है 9.0। कितना? 9.0। तनु कास्टिक जो एक वो होता है सोडा, कास्टिक सोडा ना, तनु, तनु का मतलब पंचोछर, तनु कास्टिक सोडा, तनु कास्टिक सोडा, ठीक है, इसका होता है 13.0। ठीक है। इसके बाद सांद्र NaOH, सांद्र, सांद्र का मतलब गाढ़ा ना, NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच मान बहुत ज़्यादा होता है, यानी 14। ठीक है। HCl का बहुत कम, 0, क्योंकि ये अम्ल है। NaOH का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्षार है, प्रबल क्षार है, यानी 14 है इसका पीएच मान, समझ सकते हो। यानी ये कुछ पदार्थों का नाम हुआ। ठीक है। एक नोट पॉइंट, जो पेशाब होता है, ठीक है, इसका पीएच मान जो होता है, मूत्र का पीएच मान ये होता है 6.8 से लेकर, ठीक है, ये 8.4 तक। इस बात को याद रखेंगे। पूछता है कि भाई पेशाब का यानी मूत्र का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 6.8 से लेकर के 8.4 तक होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का, या कहिए बिलियन का पीएच मान हुआ, और जिसे आप याद रखेंगे। ये विकल्प में काम करता है, समझे कि नहीं। आगे हम लोग समझेंगे अगले वाले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण लवण के परिचय। जैसे हम लोग जानेंगे कि साधारण नमक NaCl बनाने की विधि बताइए, इसका उपयोग लिखिए, सामान्य परिचय क्या होता है, इस बारे में पूछेगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि कास्टिक सोडा क्या होता है, इसका बनाने की विधि बताइए, उपयोग बताइए। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रख देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ताकि मैं आप सभी लोग के लिए बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड करा सकूँ हर टॉपिक से। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।